नमस्कार दोस्तों, मदर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम राजस्थान जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के दोस्तों शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। एशिया की सबसे बड़ी माने जाने वाली जयबान तोप किस दुर्ग में स्थित है? तो आपको बताना है दोस्तों कि एशिया के अंदर जो सबसे बड़ी तोप मानी जाती है इसका नाम आपको दिया गया है जयबान तोप। तो आपको बताना है कौन से दुर्ग के अंदर रखी हुई है। तो दोस्तों आपको पता है जो जयगढ़ जो दुर्ग है वो कहाँ पर है दोस्तों? जयपुर के अंदर है। जयपुर के अंदर जो जयगढ़ जो दुर्ग है वहाँ पर जो तोप डालने का जो संयंत्र था वो जयसिंह ने लगवाया था। और जहाँ पर सबसे बड़ी तोप जयबान तोप जो कि वहाँ पर रखी हुई है, जिसके वजन की बात करें तो लगभग 50 टन के आसपास इसका वजन है और इसको रणबंका तोप भी कहा जाता है। तो दोस्तों एशिया की जो सबसे बड़ी तोप है, आपको ध्यान रखना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पटवारी से लेकर आरएस तक के एग्जाम में, कांस्टेबल के एग्जाम में और एलएसी वगैरह के एग्जाम के अंदर पूछने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है। बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ अगला क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा गया है, मालानी पर्वत राज्य के किन जिलों में विस्तृत है? तो आपको बताना है मालानी पर्वत जो है वो राज्य के किन जिलों में विस्तृत है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जालोर और बाड़मेर। तो जालोर और जो बाड़मेर है दोस्तों उन जिलों के अंदर जो विस्तृत है वो है आपका मालानी पर्वत, आपको ध्यान में रखना है। और लूनी बेसिन का जो मध्यवर्ती जो भाग है आपको ध्यान रखना है, लूनी बेसिन का मध्यवर्ती जो भाग है जो कि जालोर और बालोतरा, जो बाड़मेर के अंदर जो बालोतरा है वहाँ के जो मध्य का जो स्थान उसको मालानी पर्वत कहा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। बातारी फुलवारी, जो बाता की फुलवारी है इसकी रचना किसने की है? तो आपको बताना है बाता की फुलवारी जो है इसकी रचनाकार आपसे पूछे गए हैं। तो आपके पास ऑप्शन है जयानक, विजयदान देथा, रस खान या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा, विजयदान जो देता है उनके द्वारा बाता की फुलवारी है जो कि इसकी रचना की गई है। अगला क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा गया है, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों कांस्टेबल वगैरह के अंदर जो डायरेक्ट और जो सिंपल इजी वे के टाइप से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस तरीके से जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोविंद राज जो प्रथम है वो आपका राइट आंसर होगा, जो कि रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पटवारी के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपको एसआई के अंदर भी देखने को मिलेंगे और आरएस के एग्जाम के अंदर भी देखने को मिलेगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इसके अंदर पूछा गया है कौन सी परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? नदी, खड़िन, तालाब और टोबा। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो तालाब जो है दोस्तों वो नॉर्मली बनाया जाता है, वो परंपरागत जो जल संरक्षण की जो विधि है उसके अंदर नहीं आता है। और नदी, खड़िन और जो टोबा है वो आपके परंपरागत जल संरक्षण की जो विधि है उसके अंदर आते हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तालाब यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इस टाइप के जो क्वेश्चन है दोस्तों आपसे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको एक तरफ रचना और एक तरफ आपको रचनाकार दे रखे हैं। तो आपको बताना है कौन सा जो है इसके अंदर सुमेलित है। अगर बिसल देव रासो की बात करें तो उनकी जो रचना है उनके जो रचनाकार है बिसल देव रासो के वो है आपके नरपति नाल। वंश भास्कर की बात करें तो सूर्यमल मिश्र जो है, सूर्यमल मिश्र जो है आपके वंश भास्कर के रचयिता हैं। वीर विनोद की बात करें तो श्यामल दास आपको ध्यान में रखना है। रूठी रानी की बात करें तो केसर सिंह बारट आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपसे पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा गया है, राजस्थान में भवई नृत्य के जन्मदाता है। दोस्तों जो क्वेश्चन जो है वो एसआई के अंदर पूछा जा चुका है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान में भवई नृत्य के जन्मदाता कौन है? तो भवई नृत्य के जन्मदाता की बात करें तो वो थे दोस्तों आपके बाघा जी की बात करें तो वो आपके भवई नृत्य के जन्मदाता हैं। अब भवई नृत्य के दोस्तों कलाकार अगर आपसे क्वेश्चन बाघा जी ऑप्शन में नहीं हो और अगर जन्मदाता के अलावा अगर आपसे क्वेश्चन के अंदर कलाकार पूछे जाएं
कि भवय नृत्य के कलाकार कौन कौन है, तो आपको ध्यान में रखना है रूप सिंह और दयाराम, दोनों ही नाम दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। अगर कौन सा जो क्षेत्र अगर आपसे विशेष पूछा जाए कि कौन से क्षेत्र के अंदर होता है, तो आपको ध्यान रखना है जो उदयपुर का जो क्षेत्र है, उदयपुर के क्षेत्र के अंदर जो है नृत्य है वो किया जाता है। और दोस्तों व्यावसायिक श्रेणी का जो है लोक नृत्य की श्रेणी में आता है, व्यावसायिक श्रेणी में। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है, तो आपको बताना है कौन सा जो दुर्ग है, मतलब एक तरफ आपको दुर्ग और एक तरफ जिस पहाड़ी पर वो निर्मित है, तो आपको बताना है कौन सा जो है ऑप्शन वो आपके असंगत है। जैसलमेर की बात करें तो चिड़ियाटुक पहाड़ी पर, सिवाना हल्देश्वर, जालोर स्वर्णगिरी और दौसा देवगिरी। तो दौसा का जो दुर्ग है दोस्तों देवगिरी जो पहाड़ी है उसके ऊपर बना हुआ है। और दौसा की बात करें तो कछवाओं की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो भी आपके दौसा ही थी। तो दौसा का जो दुर्ग है दोस्तों, और निर्माण इसका करवाया था गुर्जर प्रतिहारों ने बनवाया था। जालोर की बात करें तो जालोर जो है आपके स्वर्णगिरी जिसको हम जो स्वर्णगिरी पर्वतमाला पर स्थित है कहा जाता है। सिवाना की बात करें तो हल्देश्वर पहाड़ी पे है। और जैसलमेर है दोस्तों आपका राइट होगा, जो असंगत जो युग में है चिड़ियाटुक पहाड़ी पर, जैसलमेर नहीं है। चिड़ियाटुक पहाड़ी पर जो बना हुआ है वो बना हुआ है दोस्तों आपके चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग बना हुआ है वो आपकी चिड़ियाटुक पहाड़ी पर बना हुआ है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है। इजी सा क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर लिखें। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है। आपके पास ऑप्शन है कोटक में, टोंक में, बूंदी में या फिर दौसा में। तो आपका राइट आंसर होगा 84 खंभों की जो छतरी है ऑप्शन नंबर सी बूंदी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लोक संत जम्बोजी का जन्म कहाँ पर हुआ है। तो राजस्थान में लोक संत की बात करें दोस्तों, एग्जाम के अंदर बहुत जो ज़्यादा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम के अंदर जो है लोक संत लोक देवी देवताओं से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। तो लोक संत की बात करें जम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ है, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है जम्बोजी है उनका नाम, संत जम्मेश्वर भी, उनको जामेश्वर जी भी कहा जाता है। और नागौर जिले के अंदर जो पिपासर जो गाँव है वहाँ पर इनका जन्म हुआ है। ध्यान में रखना है जम्बोजी के बारे में, इनको पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। वैष्णव संप्रदाय की जो स्थापना की वो इनके द्वारा की गई है। और वैष्णव जो संप्रदाय है इसकी पीठ कहाँ पर है दोस्तों, आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तो वैष्णव संप्रदाय की जो पीठ है वो दोस्तों आपके मुकाम बीकानेर के अंदर जो मुकाम है जहाँ पर इनका समाधि स्थल है वहाँ पर इनकी पीठ बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे। तो बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पटवारी के अंदर भी पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो राजस्थान में प्रथम परमवीर चक्र की विजेता कौन है आपसे पूछा गया है, तो आपका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हवलदार मेजर पीरू सिंह, जो कि प्रथम परमवीर चक्र विजेता हैं। मेजर ध्यानचंद की बात करें दोस्तों तो शौर्य चक्र से सम्मानित हुए हैं। और सूबेदार चुनाराम की बात करें तो महावीर चक्र इन्हें मिला है। और शंभूपाल सिंह की बात करें ऑप्शन नंबर डी तो अशोक चक्र से सम्मानित हुए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो कि आपसे पूछा गया है, राजस्थान में चांदी के गोले दागने हेतु चर्चित दुर्ग कौन सा है। तो आपको वो दुर्ग बताना है जो कि जहाँ से चांदी के जो है गोले दागे जाते हैं ऐसा कहा जाता है। तो जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चूरू का जो दुर्ग है दोस्तों वहाँ से चांदी के गोले दागने के लिए चर्चित दुर्ग माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गोगुंदा में कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार का नाम क्या है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, तो आपको बताना है गोगुंदा में कुंभलगढ़ के मध्य, गोगुंदा दोस्तों यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, मेन यहाँ पर व लिखा हुआ है। तो गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य जो है वो कौन सा पठार स्थित है। बोरहाट का पठार, मेवाड़ का पठार, लसाडिया पठार या फिर उपरमाल। तो आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बोरहाट का पठार। और इसको ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है बोरहाट का पठार। और इसको मेवाड़ का पठार भी कहा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा गया है, किस शैली में चांदी व मोतियों का प्रयोग हुआ है। तो आपको पता है कौन सी जो शैली है उसके अंदर चांदी और मोतियों का प्रयोग हुआ है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आरएस के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको पटवारी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, किस शैली में चांदी व मोतियों का प्रयोग हुआ है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी
ढूंढाड़ जो शैली है उसके अंदर चांदी व मोतियों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। और एक जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एसआई के अंदर कि मारवाड़ शैली में किस रंग का प्रयोग अधिक होता है, तो आपको बताना है मारवाड़ शैली में जो है लाल व पीले रंग का जो है सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में कौन सा दुर्ग चित्रकूट के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों अभी जो हमने पहले इसी से जो पहला जो क्वेश्चन था उसके अंदर भी हमने डिस्कस किया था, तो कौन सा जो दुर्ग है चित्रकूट के नाम से जाना जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है जिसको राजस्थान का गिर दुर्ग भी कहा जाता है, राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है और दक्षिणी पूर्वी का द्वार भी कहा जाता है, दुर्गों का दुर्ग भी कहा जाता है। तो आप अगर कभी चित्तौड़गढ़ घूमने जाओ तो चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है बहुत अच्छा है, वहाँ पर आप ज़रूर विजिट करके आएँ। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का जो अंतिम क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है, राजस्थान में बारडोली का मंदिर किस स्थान पर स्थित है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चित्तौड़गढ़ के अंदर जो बेसरोडगढ़ है वहाँ पर स्थित है बारडोली का मंदिर। तो ये था दोस्तों आज के महत्वपूर्ण राजस्थान जीके से संबंधित जो कि हमने डिस्कस किया। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।